इंदिरा गांधी के ऐसे 12 पाप जिसे देखकर आपका नेहरू गांधी खानदान से विश्वास उठ जाएगा। गूंगी गुड़िया से आयरन लेडी बनने की ये कहानी बहुत खौफनाक है। इस महिला ने भारत का जितना नुकसान किया उतना किसी ने नहीं किया। आज आपके सामने हम एक एक कर इंदिरा गांधी के गुनाहों से पर्दा हटाने जा रहे हैं। सन 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रूस के ताशकंद में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, लेकिन जांच नहीं की गई। इस संदिग्ध मौत से सबसे ज्यादा किसे फायदा हुआ? केवल और केवल इंदिरा गांधी को, जो प्रधानमंत्री बन गई। ये दुनिया का ऐसा पहला केस है जिसमें किसी सॉवरेन कंट्री के हेड की विदेश में संदिग्ध मौत हो गई और उसकी जांच तक नहीं कराई गई। 7 नवंबर 1966 को करपात्री महाराज के नेतृत्व में हजारों गौ रक्षकों ने गौ हत्या पर पाबंदी लगाने की मांग को लेकर दिल्ली कूच किया, लेकिन इंदिरा सरकार ने संसद के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे गौ रक्षकों पर गोलियां चलवा दी। इस नरसंहार में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 250 सन्यासी मारे गए और अनौपचारिक आंकड़े कहते हैं कि 5000 संतों ने अपना जीवन खो दिया। हिंदुओं के स्वाभिमान को कुचलने का ये सबसे बड़ा कुत्सित प्रयास था। 1969 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने इंदिरा गांधी के तानाशाह रवैये से तंग आकर पार्टी छोड़ने का फैसला किया, जिससे इंदिरा सरकार अल्पमत में आ गई और उनके पास 220 सांसद ही बच गए। लेकिन बहुमत पाने के लिए यहाँ भी इंदिरा ने क्रूर खेल खेला। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, लेकिन इस गठबंधन के एवज में देश के सभी प्रमुख शिक्षण संस्थानों पर कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया। इस सौदे के मुताबिक कम्युनिस्ट को जेएनयू पर पूर्ण नियंत्रण दे दिया गया। कम्युनिस्ट के साथ गठबंधन के बाद इंदिरा ने वाम नीतियों को अपना लिया। बीमा, कोयला और तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया। सभी सरकारी नौकरियों पर कम्युनिस्टों का अधिकार हो गया। इंदिरा के इस फैसले ने देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। 1974 में इंदिरा गांधी ने बिरला और टाटा जैसे टॉप बिजनेस ग्रुप के साथ संबंध तनावपूर्ण बना दिया। वो इसी साल द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट लेकर आई, जिसकी वजह से विदेशी शेयर 40% से अधिक नहीं हो सकता था। इस बिल के कारण कई मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे शेल, IBM, कोका कोला ने बाहर निकलने का फैसला किया। कम्युनिस्ट के साथ गठबंधन होने के बाद बंगाल में नक्सल गतिविधियों में इजाफा होने लगा। इंदिरा गांधी ने उग्रवाद को उचित ठहराते हुए कहा कि ये युवा बुद्धिजीवी हैं, जो नौकरियों की कमी के कारण हिंसक हो रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा आज राहुल गांधी कन्हैया के साथ और प्रियंका गांधी रावण के साथ कर रहे हैं। कम्युनिस्ट ने 70 के दशक में अमेरिका के ब्लैक पैंथर आंदोलन के आधार पर दलित पैंथर आंदोलन शुरू किया। उन्होंने दलितों को हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी बनाने का काम किया। businessworld.in में छपे एक लेख में बताया गया है कि कैसे इंदिरा गांधी की आर्थिक नीतियों ने भारत को भारी नुकसान पहुंचाया। इंदिरा ने राष्ट्र भर में अपनी छवि निर्माण के लिए लेफ्ट इकोसिस्टम पर भरोसा किया। 1969 से 1976 तक उनका कार्यकाल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब था। 1971 से गरीबी बढ़ती चली गई। 1971 में इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया। ये शाही परिवारों के साथ एक समझौता था, जिन्होंने भारत में अपनी रियासतों का विलय कर दिया था। हमने उनकी जमीनों का अधिग्रहण तो किया, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं दिया। जबकि 1976 में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए इंदिरा गांधी ने सभी अधिकृत जमीन वक्फ बोर्ड को वापस लौटाने का फैसला किया। 1971 के युद्ध में जीत के लिए इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में इस जीत के असली नायक भारतीय सेना के तत्कालीन अध्यक्ष सैम मानेकशॉ थे, जिन्होंने अप्रैल 1971 में युद्ध से इनकार करते हुए कहा था कि सेना को तैयार होने के लिए समय की आवश्यकता है, और दिसंबर 1971 में उन्होंने जीत का वादा किया था। जनरल सैम ने अपना काम करते हुए 90,000 पाक सैनिकों को पकड़ा और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। अब गेंद इंदिरा के पाले में थी। वे 1972 के शिमला समझौते के तहत कश्मीर मुद्दे को आसानी से सुलझा सकती थी, लेकिन उन्होंने LOC पर सहमति जताते हुए इसे और भी खराब कर दिया।
आज कुछ मूर्ख कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर पर्दा डालने के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इंदिरा गांधी ने ही न्यायपालिका को तहस नहस करने का काम किया। इंदिरा ने 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को दरकिनार कर एक लचीले न्यायाधीश को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में इसे आज भी काला दिन के रूप में याद किया जाता है। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल थोप दिया। दरअसल 1971 में रायबरेली सीट से चुनाव जीतने के लिए इंदिरा गांधी ने सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल किया था। यहां से चुनाव हारने वाले राज नारायण की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा को दोषी माना। इसे देखते हुए इंदिरा गांधी ने न केवल न्यायपालिका को ध्वस्त करने की साजिश रची, बल्कि पूरे देश पर आपातकाल थोप दिया। 1967 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार कर दिया, लेकिन इंदिरा गांधी ने 1981 में मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए संवैधानिक संशोधन द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा बहाल कर दिया। ये वही इंदिरा गांधी थी जिन्होंने 1966 में हिंदुओं की एक साधारण मांग को लेकर हजारों साधुओं की हत्या कर दी थी। नक्सलियों और दलितों को कट्टर बनाने के बाद आरोप है कि इंदिरा गांधी ने पंजाब में भिंडरावाले को खड़ा किया, जो बाद में उनके नियंत्रण से भी परे चला गया। अकाली दल की बढ़ती लोकप्रियता का मुकाबला करने के लिए तत्कालीन गृह मंत्री जैल सिंह ने भिंडरावाले को ताकत दिया। बाद में पंजाब में हालात बेकाबू हो गए। अलग देश की मांग ने जोर पकड़ लिया। तानाशाह इंदिरा कभी कूटनीति में सफल नहीं हुई, इसीलिए उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दिया, जो बाद में उनकी हत्या का कारण भी बना। अगर आप राजनीतिक जीवन में इंदिरा गांधी द्वारा लिए फैसलों को गहराई से देखेंगे तो उनमें से अधिकांश फैसले तानाशाही से भरे कठोर और हिंदू विरोधी रहे हैं। ऐसे में ये बात कहने में कोई संकोच नहीं कि आज हम सभी इंदिरा गांधी के पापों की कीमत चुका रहे हैं।